कोविड के नए वेरिएंट BA.7 के बढ़ते खतरों को देखते हुए योगी सरकार ने सभी जिलों में स्थित कोविड कंट्रोल रूम को एक्टिवेट कर दिया है, जिसका असर अब वाराणसी के इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर भी दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल टेलीमेडिसिन की व्यवस्था पूरी तरह से शुरू कर दी गई है, साथ ही साथ वो तमाम जानकारी भी इकट्ठा की जा रही है जो कोविड से संबंधित है। तमाम क्वेरीज भी आ रही है वाराणसी जनपद के वे लोग जो यहाँ कोविड के अगर सस्पेक्टेड केस है, चाहे उनके आसपास इस तरह की कोई दिक्कत है, तो वो तमाम केस से संबंधित जानकारी यहाँ आ रही है, लोगों की क्वेरीज आ रही है। उसके अलावा टेलीमेडिसिन की भी सुविधा यहाँ पर शुरू कर दी है। इसके अलावा किस तरह से वाराणसी में साफ़ सफाई के अलावा साथ ही साथ जो देश के बाहर गए हुए लोग वापस आ रहे हैं, चाहे विदेशी पर्यटक हों चाहे अपने देश के लोग हों, अगर वाराणसी में आ रहे हैं तो उनके ऊपर भी नज़र रखी जा रही है। उनके जो डाटा है, उनके जो सैंपल है उसको कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये सारी जो एक कहा जाए वॉर रूम फिर से तैयार होता दिखाई पड़ रहा है। इस समय हमारे साथ यहाँ के देखरेख करने वाले यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर साहब हैं, इनसे बात करते हैं इनके परिचय के साथ। जी डॉक्टर साहब, अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर शिशिर हूँ, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ बनारस में। डॉक्टर साहब, ये कब से आप लोग पुनः सक्रिय हुए हैं और किस तरह से यहाँ पर क्या क्या काम देख रहे हैं? अभी फ़िलहाल क्या शुरुआत हुई? कोविड के मरीजों के लिए हम लोग पहले से ही इनको देख रहे थे, लेकिन जैसा कि गवर्नमेंट बहुत ही सक्रिय हो गई तो गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार हमारे CMO साहब भी उससे पहले ही सक्रिय हो गए और पूरा हमने कोविड कंट्रोल सेंटर को एक्टिवेट कर दिया है यहाँ पे। और हमारी कोविड के पेशेंटों पे पहले से नज़र थी, लेकिन अब हम लोग जो 5 कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, नॉर्थ कोरिया और जापान, इनके ऊपर विजिल रखेंगे। इनकी टेस्ट एयरपोर्ट पे की जाएगी। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जाएगी और 2% रैंडम सैम्पलिंग होगी एयरपोर्ट पे जो भी लोग फॉरेन से आते हैं, और उनको 14 दिन होम क्वारंटाइन के लिए बोला जाएगा और यहाँ से फ़ोन द्वारा उनके ऊपर सर्विलांस किया जाएगा। और जो भी किसी को कोई दिक्कत हो, यहाँ के नंबर 054720005, ये सारे अखबार में ICCC का नंबर दे दिया गया है। टेलीमेडिसिन के लिए 13 डॉक्टर्स हैं जो संध्याकालीन टेलीमेडिसिन के लिए, उनके नंबर दे दिए गए हैं। इसके साथ ही टेलीमेडिसिन के लिए SSPG, DDU और BHU के नंबर भी दे दिए गए हैं, जो सारे सोशल मीडिया और अखबारों में दे दिए गए हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा क्या अभी कोई केस, एक्टिव केस है? अभी फ़िलहाल हमारे बनारस में कोई भी एक्टिव केस नहीं है। तमाम उस जानकारियों को भी आप लोग जुटा रहे हैं, एक जगह कंप्यूटर पे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में? हाँ, देखिए, हम माननीय कमिश्नर सर के आदेशानुसार हम लोग चेस्ट इंस्पेक्शन, छाती में संक्रमण की सूचनाएं राजकीय जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं तथा प्राइवेट अस्पताल हैं उनसे जुटा रहे हैं, जिससे कोई भी अगर ट्रेंड हो तो उसको हम लोग पहले ही डिटेक्ट कर सकें। तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ, आइए जी। ये देखिए, तो देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरे समय काम हो रहा है और चेस्ट इन्फेक्शन को लेकर खास मॉनिटरिंग हो रही है, ये ताकि चेस्ट इन्फेक्शन का डाटा एकत्र किया है यहाँ पे कि कितनी OPDs में चेस्ट इन्फेक्शन का क्या रहा, सारी कितने हैं, मतलब सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कितने हैं। हाँ, ये देखिए, इधर से ये फ़ोन करते हैं विभिन्न अस्पतालों को, वहाँ से डाटा लेते हैं और इधर ये प्राइवेट अस्पतालों को फ़ोन कर रहे हैं। ये सारे फ़ोन नंबर उनके लिखे हुए हैं। मतलब सरकारी के अलावा प्राइवेट अस्पताल भी अगर इस तरह के शिकायत उनको आ रही है, हेल्थ इशू आ रहे हैं मरीजों के, तो सारी चीज़ें यहाँ से कलेक्ट किया, हाँ, डाटा कलेक्ट किया जाए। समय रहते कहा जाए तो पहले हम उसको डिटेक्ट कर सके प्रिवेंशन के तौर पे। तो प्रिवेंशन के तौर पर देखिए अभी से इस वॉर रूम में काम शुरू हो गया है, चाहे वो तरह तरह की बीमारियां हो, ख़ास तौर से जो चेस्ट इन्फेक्शन को लेके, चाहे वो प्राइवेट नर्सिंग होम की बात करें, चाहे वो सरकारी अस्पताल की बात करें, उस पर खास नज़र रखी जा रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोविड के जो दूसरे वेव में चेस्ट इन्फेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा शिकायत आई थी और उसके बाद लोग सीवियर होते चले गए थे। और यहाँ पर टेलीमेडिसिन तो
की व्यवस्था की ही गई है, साथ ही साथ जो विदेश से आने वाले लोग हैं उन पर भी नज़र रखी जा रही है। 5 मुल्कों पर ख़ास तौर से नज़र रखी जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर नगर निगम के भी कर्मचारी मौजूद हैं। यहाँ पूरी तरह से उनकी नज़र बनी हुई है कि अगर साफ़ सफाई की व्यवस्था से लेकर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, अगर कोई केस आता है या कोई अगर इस तरह का कोई संक्रमित या कोई डर्टी प्लेस वगैरह है तो उसको लेके आप लोग क्या कर रहे हैं? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम विद्या प्रकाश दुबे है। मैं नगर निगम से हूँ। नगर निगम द्वारा यहाँ पे कोविड के संबंध में नगर निगम की मुख्य कार्य होता है साफ़ सफाई, सैनिटाइजेशन। तो उसकी टोटल व्यवस्था कर ली गई है। कंट्रोल रूम का नंबर 1533 जो माननीय नगर विकास मंत्री जी द्वारा लोकार्पित है। इस नंबर पे शिकायतों पर अगर किसी को कोई परेशानी है तो शिकायतें हम लोग नोट करते हैं और उनको तुरंत 12 घंटे के अंदर में हम लोग रिजॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। किस तरह की अभी शिकायतें आ रही हैं साफ़ सफाई को लेकर? या अभी हमारे पास ट्रेडिशनल शिकायतें जैसे किसी का घर कूड़ा नहीं उठा या कहीं सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, वो शिकायतें आती हैं। कहीं कुत्ते मर गए, कुछ चीज़ें हो गई, जानवर मर गए, तो उस तरह की शिकायतें आती हैं, हम उनको रिजॉल्व करा देते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई कोविड केस आता है तो उसको लेके आप लोग किस तरह से भी तैयार हैं? किस तरह से आप लोग एक्टिव होके उस पूरे इलाके को सैनिटाइज कराएंगे या उसकी बैरिकेटिंग करेंगे? तो कोविड केस के लिए तो जहाँ केस आता है वहाँ हमारे पास स्वास्थ्य विभाग से सूचना आ जाती है। उसके बाद हम वहाँ पे कंटेनमेंट जोन बनाते हैं, हॉट स्पॉट क्रिएट होता है और वहाँ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करना है और ये सब चीज़ें हमारी चालू हो जाती है तुरंत। वर्तमान समय में हमारे पास जो है जो मुख्य जगह हैं वहाँ पर हम सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कितनी जगहों पे अभी सैनिटाइजेशन? सभी प्रमुख स्थलों पे हमारे साथ जो पर्यटन की दृष्टि से जो प्रमुख स्थल है सभी जगह किया जा रहा है। तो प्रिवेंटली देख सकते हैं कि वाराणसी में सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू हो गया है और वो हॉटस्पॉट जोन भी बनाने की तैयारी है। अगर कोई केस वाराणसी में आता है, यहाँ पर ये बात जान लेना बेहद ज़रूरी है कि जब कोविड केस दूसरे वेव में भारी तादाद कोविड संक्रमितों की बढ़ी थी तो बनारस वो शहर था जहाँ पर इस कुशल प्रबंधन के जरिए कंट्रोल किया गया था और इसकी वाहवाही न केवल बनारस बल्कि देश बल्कि विदेशों में भी हुई थी और इसका श्रेय कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जाता है और उसी एक कीर्तिमान को कायम रखने की कोशिश अभी जारी है और कोविड कंट्रोल रूम को एक्टिवेट करते हुए पहले से यहाँ नज़र बना दी गई है और किसी भी तरह की अगर कोई हरकत होती है कोविड संक्रमण की तो वक्त रहते उसको कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश इस वॉर रूम में की जा रही है। रोशन जायसवाल।